हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग 11th आईएससी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 11th आईएससी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनाता है। तो आज का टॉपिक है अपना एल्कीन। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n, बराबर है। तो इसमें डबल बॉन्ड होता है। अगर n का वैल्यू 1 डालोगे तो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये स्टार्ट होता है n = 2 से। तो C2H4 इसका नाम हो जाएगा इथीन। लास्ट में वर्ड ऐड करेंगे EN, इथीन। यहाँ तक क्लियर है? तो नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं कार्बन का लिखूं तो एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 1s2 2s2 2p2। लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, बराबर ना। तो लास्ट ऑर्बिट को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वही पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, याद रखना। फर्स्ट ऑर्बिट वाला नहीं। ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट में देखो यहाँ पे 2 लिखा हो ना, इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्बिट। याद क्लियर ना? तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 2 है, लेकिन 2px में 1 है और 2py में 1 है, 2pz में 0 है। ये आपका 2s में, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, बराबर है। तो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे आ जाएगा, उसको हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बराबर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अभी, 1 2 3 4। इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखो C2H4 में क्या होता है? एक डबल बॉन्ड होता है, उसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या बनाएगा? 1 2 3, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और ये वाला पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो देखो ये कार्बन को मैं ऐसे लिखता हूं 1 2, ठीक है। पहले मैं सिग्मा बॉन्ड बना देता हूं। ये मान लीजिए आपका 2s है, इसका 2s और इसका 2s, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक नीचे। फिर देखो ये आपका 2px है और हाइड्रोजन का 1s, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो 1s1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको पेयर्ड करने के लिए। तो इसका 1s इसके 2px से कंबाइन हो गया। फिर से देखो इसका 2px इसके 1s से कंबाइन हो गया। यहाँ क्लियर है? तो ये सिग्मा बॉन्ड बना दिया, ये सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। यहाँ क्लियर है? देखो यहाँ पे लिखा हूं, ये सिग्मा ये सिग्मा। तो एक और सिग्मा बॉन्ड बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। ये आपका है 2py, S के बाद 2px फिर 2py। देखो यहाँ पे ये आपका 2s फिर 2px फिर 2py। हाँ, ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा 1s के साथ, इसके साथ भी करवा लो। ये आपका हो गया 2py, फिर इसका 1s हाइड्रोजन का। यहाँ तक क्लियर है? तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो पाई बॉन्ड जो होता है ना, पैरेलल ओवरलैपिंग के कारण बनता है, तो वो ऐसे बनेगा। इसका पॉजिटिव पार्ट ऊपर वाला है और ये नेगेटिव पार्ट नीचे वाला। ये आपका 2pz है, इसका 2pz है। ये समझा? समझा क्या? ये ऑर्बिटल के फॉर्म में लिखा हूं। इसको अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो सिंगल फॉर्म में ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला 2s इसका, इसका 2s, इसका 2px, इसका 1s, इसका ये 2py, इसका 1s, इसका 2py, इसका 1s, और ये इसका 2px, इसका 1s। ये समझा? अनन्या, अभी ये पाई बॉन्ड है ना, ये आपका 2pz है, इसका 2pz है। ये समझा? तो पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3। तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट था पॉइंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग आइसोमेरिज्म इन एल्कीन।
आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। ठीक है, डबल बॉन्ड के अंदर स्ट्रक्चर कैसे शो करता है? तो फर्स्ट आइसोमेरिज्म शो करेगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म, इसके अंदर भी है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? जैसे मान लो C4H8 है, ये आपका ब्यूटीन है, तो इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो मीथ के पास अगर डबल बॉन्ड डाल दिया तो CH2 CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ना, ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन। बराबर है। अभी क्या करता हूँ, एक ब्रांचिंग कर देता हूँ, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप डाल देता हूँ ना, तो ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे H, तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल हो गया ना ये, तो ये 2 मिथाइल मीथिल प्रोप 1 इन। बराबर है, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट देखो हम लोग पढ़ेंगे C5, तो चेन हो गया ना, चेन आइसोमेरिज्म, यहाँ पे हम लोग ब्रांचिंग कर दिया, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, तो सॉल्व करना तो कर लो। तो ये तो कर लोगे। अभी इसके बाद एक नेक्स्ट टाइप बता देता हूँ, पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे डबल बॉन्ड फिक्स पोजीशन पे है, खाली ब्रांचिंग किया, उसको चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पोजीशन मतलब डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ C5H10 का, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिया, ठीक है। ये अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म है। तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड डाला हूँ, अभी सेकंड कार्बन पे इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड C, ठीक है। यहाँ पे H कर दो, ये CH2 मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, ठीक है। ये आपका पेंटीन है ना, पेंटीन, इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 इन, और ये क्या है 1 पेंट 2 इन, ठीक है। ये डबल बॉन्ड पे, तो पोजीशन चेंज कर दिया ना डबल बॉन्ड का, इसलिए इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। समझ में आया अनन्या? इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये लिख लो, फिर उसको अलग से बताना पड़ेगा। जियोमेट्री, देखो हम लोग एल्कीन पढ़ रहे हैं डबल बॉन्ड वाला, तो उसमें फर्स्ट आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, लेकिन ये डबल बॉन्ड को मैं शिफ्ट करता हूँ जी। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो जब डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं उसको पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, लेकिन जब पोजीशन फिक्स है और ब्रांचिंग करते हैं तो उसको चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, पॉज करो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज थर्ड टाइप इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो टाइप्स के होते हैं, सिस और ट्रांस। ये AB CC डबल बॉन्ड AB, ठीक है। ये A और B अलग अलग कंपाउंड होंगे। जैसे देखो C के साथ C, हेलो, डबल बॉन्ड हो गया, ये इथीन हो गया ना, डबल बॉन्ड वाला एल्कीन हो गया। तो इसके साथ जो है ना वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स ऐड कर सकते हो। अगर सेम साइड A होगा तो सिस बोलेंगे, शांत बैठो। देखो ये डबल बॉन्ड के ऊपर है ना A, उसको बोलते हैं सिस आइसोमेरिज्म। A और B उल्टे। हाँ, अगर मैं उल्टा कर दूं, यहाँ पे A और यहाँ पे B है, और यहाँ पे A और यहाँ पे B कर दिया, तो इसके along एक्सिस के अनुसार ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स हो गया, नीचे भी डिफरेंट, तो इसको ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ट्रांस आइसोमर। सानवी, सिस क्या आइसोमेरिज्म? जब वो बाजू में सेम ग्रुप रहता है और ट्रांस ऑपोजिट साइड रहता है, या बराबर है। सर इसमें जैसे वो अपने लेफ्ट साइड में रोटेट कर राइट में भी कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन ना डबल बॉन्ड के क्रॉस करेगा तो गलती नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टाइप हो सकता है, ये मान लीजिए A टाइप का, B टाइप में हो सकता है
AX डबल बॉन्ड C AY। तो इसको देखो, इसको अगर मैं बनाऊंगा ये डबल बॉन्ड हो गया कार्बन के साथ, यहाँ पे A, यहाँ पे Y, यहाँ पे A, यहाँ पे X। ध्यान से सुनो, ये देखो A सेम साइड में है तो ये सीस हो गया आपका, सीस आइसोमर। अगर ट्रांस करना है तो डबल बॉन्ड और यहाँ पे A ले लो, यहाँ पे Y ले लो, यहाँ पे A और यहाँ पे X। तो देखो ये डिफरेंट हो गया, ऊपर वाला भी डिफरेंट, तो ये ट्रांस आइसोमर हो गया। ठीक है, तो अभी देखो एग्जांपल से बताता हूँ। ब्यूटूइन का स्ट्रक्चर कोई बना के दिखाएगा? ब्यूटूइन, ब्यूटूइन, ब्यूटूइन। जलद क्या सेकंड वाले पे डबल बॉन्ड डालना है। CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो देखो मीथ प्रो ब्यूट, नहीं यहाँ पे CH3 कर दो ना, CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देखो सेम साइड हाइड्रोजन है, ऊपर में मिथाइल ग्रुप भी सेम साइड है, तो ये आपका सिस ब्यूटूइन है, ब्यूटूइन। ट्रांस करना है तो इसको नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो। यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, एक ही को चेंज करना है। तो देखो ऊपर में डिफरेंट एलिमेंट्स हो गया ना, तो इसको ट्रांस ब्यूटूइन बोलेंगे। समझा? 2 क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ से काउंटिंग चालू किया, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। समझा? चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो सेकंड में क्या है जी? 1,2 डाइब्रोमोमीथेन। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बताओ जी। देखो ये ब्रोमीन को सेम साइड में भी लग सकते हैं, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन। डाइब्रोमो सर इथेन इथेन होना चाहिए, बराबर। सही बोला था भाई। इथीन होगा ना, लेकिन डबल बॉन्ड है ना। तो 1,2 डाइब्रोमो इथीन, बराबर ना। तो अभी देखो, तो एक एच ऊपर डाल दो, तो 1 2 फर्स्ट कार्बन पे भी ब्रोमीन है, सेकंड कार्बन पे भी ब्रोमीन है, सेम साइड है, तो ये सीस हो गया आपका, सीस आइसोमर। फिर इसका ट्रांस बनाऊंगा तो उल्टे साइड में कर लेना, एक ब्रोमीन इधर और एक एच इधर, ये आपका ट्रांस हो गया जी, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तुम लोग बना के दिखाओ। थर्ड एग्जांपल है ब्यूटूइन, ब्यूटूइन 1,4 डायोइक एसिड। बताओ जी इसका। तो मीथ हो गया, यहाँ पे ले लो COOH, उल्टा भी लिख सकते हैं COH। ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक है ना, ध्यान से सुनो, बात नहीं करो। ब्यूटूइन 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन हो गया, मीथ इथ्रो ब्यूट। और 1,4 फर्स्ट कार्बन पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड और सेकंड 4th कार्बन पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम लोग सेम साइड है तो ये सीस आइसोमर होगा, सीस आइसोमर। ट्रांस क्या होगा जी? डबल बॉन्ड, वहां पे H डाल दो, यहाँ COH लिख लो, यहाँ पे एक H डाल दो, इधर सेम रखो, और यहाँ पे H। तो ये भी 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा आपका ट्रांस आइसोमर्स। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। बहुत गुड। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट है फ्रॉम एल्काइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से हम लोग डबल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ये R एल्काइल ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन है, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम एंड कार्बन, इसको पार्शियल रिडक्शन भी बोलते हैं। तो देखो ध्यान से सुनो, ये क्या करता है, हेलो,
नमन रिड्यूसिंग एजेंट है कौन? प्लेडियम। तो ये क्या करता है? नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस। नेसेंट हाइड्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, बहुत रिएक्टिव होता है ये। इसको क्या बोलते हैं? नवजात हाइड्रोजन। क्या? नवजात शिशु होते हैं ना, न्यू बॉन्ड बेबी। अच्छा तो ये न्यू बॉन्ड हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आर सी डबल बॉन्ड सी आर, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक यहाँ। तो ये आपका एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। किससे? एल्काइन से। ये आपका एल्काइन था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसके दूसरा, उससे जगह पे हम लोग दूसरा रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। सेकंड टाइप आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सोडियम लिक्विड एमोनिया NH3, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कराएगा जी। सोडियम एंड लिक्विड एमोनिया रिड्यूसिंग। सर ऊपर वाले में आपने क्या देखा? रेडियम और प्लेडियम और कार्बन है, ये C4 कार्बन, ठीक है ना। तो ये भी हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन कराता है। यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड टूट जाता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, तो ये भी एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो रिप्लेसन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। तो अभी नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल, ध्यान से सुनो, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? OH, ठीक है, एक OH होगा। ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करूंगा, जिसका नाम याद रखना है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है एट ए टेम्परेचर ऑफ 433 केल्विन। ध्यान से सुनो, तो ये OH माइनस बनेगा, तो उसके सामने वाला प्लस है जलज, ये माइनस होगा तो ये प्लस, ये हाइड्रोजन प्लस, तो ये सामने वाला माइनस। तो इसका ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 6 था, कार्बन के पास 4। तो जो ज्यादा नंबर में होता है ना, वो माइनस होता है, और कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन था एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये माइनस ये प्लस हुआ। मतलब कार्बन प्लस माइनस दोनों बनाता है, ठीक है ना, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन। तो देखो ये जब ब्रेक डाउन हो गया, इसका ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, बाकी का हाइड्रोजन। तो ये माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके ये पाई बॉन्ड बना देगा ऐसा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके, ठीक है। तो ये आपका इथीन बन गया, और बाई प्रोडक्ट में वाटर आएगा। तो ये जो कॉन्क H2SO4 है ना, ये क्या करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये कोई भी कंपाउंड में से वाटर मॉलिक्यूल्स निकालता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसका काम क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, पानी निकालता, ठीक है ना। तो देखो पानी निकाल दिया, और ये इथीन बना दिया। ये क्या था आपका? इथेनॉल था, जो डेली कंज्यूम करते लोग। नहीं ये इथेनॉल है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, थर्ड टाइप है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ठीक है, जिसको हम लोग RX बोलते हैं। RX एल्काइल हैलाइड। ये देखो H है, नीचे में X ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करूंगा इन अल्कोहलिक मीडियम और हीट करूंगा, अल्कोहलिक मीडियम, ठीक है। तो देखो ये हेलोजन है, X मतलब क्या है? ग्रुप 17 को X बोलते हैं जी, कल पढ़ाया था ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। सबके पास लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस कार्बन के पास 4 है, इसके पास 7, तो ये माइनस ये प्लस, इसके पास 1, इसके पास 4, तो ये प्लस और ये माइनस। तो ये ऐसा दिखेगा ना तुम्हें, ये वाला प्लस पार्ट है और ये माइनस, तो ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो और बाहर में क्या है? HX हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो ये बन गया आपका
इथीन बन गया, जिसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। चलो लिख लो, पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड मतलब क्या होता है जी? एडजेसेंट कार्बन के बीच में हेलोजन ग्रुप रहेगा, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। नंबर विसिनल डाइहैलाइड मतलब फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के दोनों के साथ एक्स एक्स अटैच होगा। जेमिनल रहेगा तो दोनों एक ही कार्बन के साथ एक्स अटैच होगा। हेलो, विसिनल मतलब दो हाइड्रोजन दो कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप अटैच होगा जी। ठीक है, ये विसिनल हो गया। जेमिनल रहेगा तो एक ही कार्बन से दोनों एक्स अटैच रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जेमिनल डाइहैलाइड। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये सेम कार्बन से अटैच होता है, सेम कार्बन एटम कंटेन टू हेलोजन एटम, दैट इज कॉल्ड जेमिनल। ये याद रखना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। और विसिनल मतलब टू हेलोजन एटम, हेलोजन एटम with two halogen atom with two adjacent carbon atom, carbon atom। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसका रिएक्शन कैसे होगा। यहाँ पे मैं जिंक डस्ट डालूंगा इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH। शांति बनाए रखें। तो ये क्या करता है? ये H2 ग्रुप को निकाल देता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, और ये ZnX2 बना देता है, ZnX2, जिंक डाइहैलाइड, जिंक डाइहैलाइड। ठीक है, ये आपका इथीन बन गया। यहाँ तक क्लियर है? तो ये ब्रोमीन के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो CH2Br है, CH2Br है, यहाँ पे मैं जिंक डालूंगा इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH। ठीक है, तो ये Br2 बाहर आ जाएगा, ZnBr2 बना देगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट टॉपिक है, शांत बैठो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो फर्स्ट आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, कौन से फॉर्म में। तो फर्स्ट थ्री मेंबर्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, मतलब C1 से, मतलब C2 से ना स्टार्ट होता है, C2 to C4 आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर बोले तो नॉर्मल टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, नेक्स्ट 14 मेंबर्स ऑफ एल्कीन कंटेन लिक्विड, मतलब कहाँ से जी? C5 से C5 to C18 दे आर इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, फिर क्या है? मोर देन 18 मतलब C19 से ग्रेटर, नो, CnH2n इज ग्रेटर देन C19, तो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो स्टेट्स हो गया। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तो ऑब्वियस ही बात है, जितना कार्बन बढ़ेगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन एल्केन विद द सेम कार्बन एटम as number of carbon atom increases, melting point increases। ठीक है,
अभी ध्यान दो, शांत बैठना, जलज। मेल्टिंग पॉइंट कार्बन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। हेलो, जब कार्बन बढ़ेगा ना तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बराबर है, सिंपल है। लेकिन इसमें भी सिस और ट्रांस भी दिखाता है ना, सिस का कम मेल्टिंग पॉइंट होगा ट्रांस से, तो सिस हैज लेस मेल्टिंग पॉइंट देन ट्रांस। ठीक है, ये पॉइंट याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वाला, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे ही, जैसे कार्बन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो जितना ज्यादा कार्बन एटम उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जैसे एज ब्रांचिंग increases boiling point decreases। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीजेस। तो सब सेम ही है, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है सोलबिलिटी, तो ये डिक्रीज होता है जी, जैसे कार्बन बढ़ेगा तो हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता है, इसलिए सोलबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। सोलबिलिटी डिक्रीजेस एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस। ये डिक्रीज होता है क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर होता है ना कार्बन का, तो पानी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। ये हो गया। ये लेस होगा तो ये ज्यादा होगा, उल्टा भी बोल सकते हैं, ये कम होगा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा। ठीक है, लिख लो, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ो।